सुंदर श्रृंगार कर गए। प्रयागदास मन में प्रयाग सोचने लगा कि देखो ये कितने भाग्यवान हैं भाई, जिनकी कलाई पर बहनें राखी बांध रही हैं। और आज के दिन मेरी कलाई केवल सुनी है, मेरे घर तो अन्न का दाना नहीं है, मेरे घर तो भोजन भी नहीं बना। रोते रोते प्रयाग, जिसकी उम्र है 5 वर्ष, घर आया। और प्रिय सज्जनों, घर आकर के उसने अपनी माँ से कहा, माँ, सबकी बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांध रही हैं, तो आज मेरी कलाई सूनी है, मेरी बहन कहाँ है माँ, बताओ। प्रयाग की माँ रोने लगी। बेटा, गरीब की कोई बहन नहीं होती, गरीब की कलाई पर कौन राखी बांधे। हमारे पास तो धन भी नहीं है कि हम बहन अगर कोई राखी बांध दे तो तुम उसको दोगे क्या। प्रयाग रोने लगा, नहीं माँ, मेरे हाथ हैं, पैर हैं, हमारा भी घर है, और तो मेरी बहन क्यों नहीं है। मचल गया प्रयाग। माँ मुझे तू बता, आज मेरी बहन है कहाँ। बूढ़ी माँ रोने लगी। जिसके घर में 5 दिन से भोजन नहीं बना, प्रिय सज्जनों, देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। जिसके जीवन में गरीब से तो कोई संसार का व्यक्ति बात करना पसंद नहीं करता, सगा रिश्तेदार भी रिश्तेदारी से दूर हो जाता है जब जीवन में गरीबी आती है। इसलिए हमेशा कहिए, दीन बंधु दयालु दया कीजिए। हे दीन बंधु, 5 वर्ष का बेटा पूछ रहा है, माँ मेरी बहन कहाँ है। अब माँ समझाए तो समझाए कैसे कि बेटा तेरी तो बहन है ही नहीं। और अगर गांव में से कोई बहन से तेरी कलाई पर राखी भी बंधवाऊं तो ये जमाना तो पैसे का जमाना है, ये तो लालची जमाना है। तेरी कलाई, अगर हमारे घर धन होता, दौलत होती, तो 50 बहनें तेरी कलाई पर राखी बांधने आ जाती। लेकिन तू गरीब है ना बेटा, हम गरीब हैं, तो गरीब को कौन राखी बांधे। बेटा मचल गया प्रयाग। माँ नहीं, तो ये बताना पड़ेगा मेरी बहन कहाँ है, मैं जाऊंगा मेरी बहन से राखी बंधवाऊंगा। अब माँ रोने लगी। जो कुछ घर में बना था भोजन बेटे को करवाने लगी, तो बेटा रूठ गया, माँ मैं भोजन नहीं करूंगा, जब तक तू मेरी बहन का पता नहीं बताएगी मैं रोटी नहीं खाऊंगा, भोजन नहीं करूंगा। प्रयाग जब रूठ गया तो माँ को लगा कि अब ये भोजन नहीं करेगा, क्योंकि बाल हट बड़ी विचित्र होती है, बालक हट पड़ जाए तो फिर वो भोजन करेगा ही नहीं। तो माँ ने बहाना बनाया, बोले ये क्या जाने मैं बोल दूं, कुछ भी बोल दूं। माँ ने कहा, बेटा तेरी बहन है। प्रयागदास प्रसन्न हो गया। माँ पता बता कहाँ है मेरी बहन। बेटा तेरी बहन अवध में, अयोध्या में बिहाई है। माँ मेरी बहन का नाम क्या है। माँ ने कहा, बेटा तेरी बहन का नाम है सीता। प्रयाग प्रसन्न हो गया, माँ तूने मुझे कभी नहीं बताया, अगर तू पहले बताती तो मैं दौड़ा दौड़ा जाता, मेरी बहन से राखी बंधवा के आता। अब माँ ने तो ऐसे ही झूठ बोल दिया।
लेकिन ध्यान देना प्रिय सज्जनों, चाहे झूठ बोल करके भगवान से रिश्ता बनाओ, चाहे सच मान करके रिश्ता बनाओ, जो भगवान से एक बार रिश्ता बना लेता है भगवान उसके रिश्ते को जरूर निभाते हैं और निभाने जरूर दौड़े दौड़े जाते हैं। ठाकुर जी नंद नंदन। प्रयाग ने भोजन किया और माँ से कहने लगा, माँ आज मैं जाऊंगा, मेरी बहन से राखी बंधवाऊंगा। माँ तो जानती थी कि कहाँ बहन है, क्योंकि सीताराम जी तो लीला करके संसार से चले गए, वहां तो केवल मंदिर में बैठे हैं सीताराम जी। सरयू के किनारे अयोध्या धाम है, वहां बेटा तेरी बहन बिहाई है। प्रयाग ने कहा, माँ मुझे उसका पता बताओ। बोले, बेटा तेरा जो बहनोई है उस बहनोई का नाम है राम, और वो साधारण नहीं है, बहुत बड़े हैं, पैसा की कोई कमी नहीं है। प्रयाग बोला, माँ तो जब वो बड़े आदमी हैं तो अपनी माँ की, अपने भाई की सुध बहन क्यों नहीं लेती? एक दिन भी मेरे जीवन में वो देखने नहीं आई अपनी माँ को। माँ क्या वो बहन मेरी प्रेम नहीं करती? माँ रोने लगी और माँ कहने लगी, बेटा जगत जननी सीता तो संसार से प्रेम करती हैं, वो तो सब देख रही हैं, लेकिन बेटा तू अभी मत जा, समय आएगा तो तू बड़ा हो जाएगा तो मैं ले जाऊंगी तुझे बहन से मिलाने। अब तो प्रयाग को रोक लिया, प्रयाग नहीं जाना था। अब तो प्रयाग के मन में चाह बढ़ने लगी कि मैं कब अपनी बहन से मिलूं, कब मेरी कलाई पर राखी बंधे, मन में सोचने लगा। और प्रयागदास जब कई महीने बीत गए, भगवान अपनी बहन से मिलने की चाह है, न भूख लगती है न प्यास लगती है, और जिसको भगवान से मिलने की चाह हो जाती है भूख लगती है ना प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, कैसे आऊं मैं अयोध्या अब आस भी निराश लगती है। कैसे जाऊं? माँ जाने नहीं देती। एक दिन रात्रि के 12 बजे माँ गहरी नींद में सो रही थी। प्रयाग की तो नींद ही उड़ गई कि बहन से कब मिलूं। तो रात में प्रयाग उठा चुपके से और बहन से मिलने जाने लगा। अब मन में सोचने लगा कि जब बहन से मैं मिलूंगा, बहन कलाई पर राखी बांधेगी तो कजू पैसा देला भी देना पड़ेगा, लेकिन मेरे घर में तो कुछ है नहीं। तो उसने देखा था कि गांव में बहनों को लोग कपड़े भी दे रहे थे, तो क्यों ना मैं, माँ के घर में इतनी गरीबी है कि एक माँ जो है ना साड़ी पहनी है और एक धुल करके सूखने डाल देती है जो 10 जगह से सिली हुई है। तो गरीब प्रयाग ने साड़ी की घड़ी बना करके और एक थैला में रख ली और थैला कांधे पर लटकाया और चल पड़ा बहन से मिलने। देखिए, वो बहन से मिलने के लिए जा रहा है। अब काहे की फिकर, जब बहन ही सीता है, बहनोई ही राजा राम है, तो फिर काहे की फिकर, गा रहा है और जा रहा है। आप भी चलिए मेरे साथ अयोध्या। ओ नैहर मिथिला राज विराजे, हे नैहर मिथिला राज विराजे, अवधपुरी ससुराल फिकर हमें काहे की, अवधपुरी ससुराल फिकर हमें काहे की। अवधपुरी ससुराल फिकर हमें काहे की। नैहर मिथिला राज विराजे, नैहर मिथिला राज विराजे, नैहर मिथिला राज विराजे, नैहर मिथिला राज विराजे, अवधपुरी ससुराल फिकर हमें
ससुराल फिकर हमें काहे की। दोनों हाथ से ताली बजाते हो प्रेम से। राजा रामचंद्र भगवान की। अवधपुरी ससुराल फिकर हमें काहे की। कोई भी रास्ते में मिलता है तो कहता है कि अयोध्या के जो राजा है ना वो हमारे बहनोई हैं। वो हमारी बहन जानते हो, नाम है सीता। हमें काहे की फिकर। नैहर मिथिला राज विराजे, नैहर मिथिला राज विराजे, नैहर मिथिला राज विराजे, नैहर मिथिला राज विराजे। हे अवधपुरी ससुराल फिकर हमें काहे की। अवधपुरी ससुराल फिकर हमें काहे की। गाता जा रहा है कि हे मेरे राजा राम, ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया। मुझे ये लग रहा है कि भैया नजूल कॉलोनी वाले नहीं जाना चाहते क्या? अयोध्या नहीं जाना चाहते क्या? अच्छा, नजूल कॉलोनी में ही अच्छा लगता है। आप लोग सोच रहे हैं महाराज कहाँ ले जाओगे, हम तो यहीं थे। चलिए गाइए। ओ ले चले अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। मेरे अवध बिहारी सावरिया। अवध बिहारी सावरिया। उठाइए दोनों हाथ प्रेम से। अयोध्या कैसी है, कैसा धाम है। सरयू के तीर अयोध्या नगरी, तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी, तीर अयोध्या नगरी। संत भरे जहाँ गागरिया, संत भरे जहाँ गागरिया, संत भरे
चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया। अब दूर से उसको अयोध्या नगरी का दर्शन हुआ। बड़े बड़े वही मंदिर बन रहे हैं। आप लोग जाना, अयोध्या में बड़े बड़े मंदिर, सरयू के किनारे, बड़ा ही पावन किनारा है सरयू जी का। और जैसे ही अयोध्या में प्रवेश करने लगा, लोगों से पूछने लगा, भैया ये कौन सी नगरी है? अयोध्यावासी बोले, भैया ये अयोध्या है, अयोध्या, श्री धाम अयोध्या। अरे भैया, यहाँ हमारी बहन रहती है, बहन, हमारी बहन का घर मकान कौन सा है, तुम बता सकते हो? उनका नाम सीता है, सीता। लोग बोले, भले आदमी, उनका मकान नहीं है, उनकी कुटिया नहीं है, उनका तो मंदिर है, मंदिर। अब वो भगत प्रयाग कहने लगा, मुझे मंदिर नहीं चाहिए, मुझे तो घर चाहिए मेरी बहन का। मैं मंदिर मंदिर नहीं जानता, और मेरे बहनोई हैं श्री राम। लोग बोले, भले आदमी, वो मंदिर में रहते हैं। बोले, वो मंदिर में नहीं रहते, मेरी माँ ने कहा है उनका तो घर है। अब लोग कहें मंदिर में रहते हैं, ये कहे मैं तो घर देखूंगा, उनका घर में रहते हैं। वो एक नाम के दो व्यक्ति हो सकते हैं, वो सीताराम कोई और होंगे जो मंदिर में रहते हैं, लेकिन मेरी बहन बहनोई तो किसी घर में रहते हैं। अब तो ये कहे कि भाई वो घर में रहते हैं, लोग कहें मंदिर में रहते हैं, तो अब लड़ाई झगड़ा ही होने लगा। अब तो लोग मन में सोचने लगे, अयोध्यावासी की ये कोई पागल है, हाँ, ये मानता नहीं है। हम कहते हैं सीताराम जी तो यहाँ के भगवान हैं, वो मंदिर में रहते हैं, लेकिन ये कहता है घर बताओ, मैं तो उनका घर देखना चाहता हूँ। मेरे बहनों श्री राम है, मकान बता दो। लोग कहते हैं यहाँ अयोध्या है, सीताराम जी यहाँ के भगवान हैं। अरे यहाँ उनका मंदिर है, मकान नहीं है। अब तो पागल जैसा घूम रहा है, मकान देखते देखते। अब कहाँ सीता जी का मकान मिले, राम जी का मकान मिले। लोग कहने लगे कि शायद ये पागल है कोई। और ध्यान देना, जो भगवान की भक्ति करता है, शायद लोग उसे पागल ही समझते हैं। और जीवन में यदि हमें कोई पागल समझे तो समझ लेना कि हम अब भगवान के नजदीक हैं। देखिए, पागल तो सारा संसार है, नहीं है क्या संसार पागल? अब आप लोग कहेंगे, अच्छे पंडित जी आए भैया, हम तो पागल बता रहे हैं। देखिए, पागल तो हम आप सभी हैं। हाँ, कई लोग तो हम कथा सुना रहे हैं, तो लोग जो कथा के प्रेमी नहीं है ना, वो सोचते होंगे पागल लोग बैठे तो हुए ना, हम लोग भी पागल। हाँ? कोई पागल है धन दौलत का, कोई धन दौलत में पागल है। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का। कोई पागल इसी में है कि भाई मेरी पत्नी बहुत सुंदर है, मेरी पत्नी ऐसी है। कोई कहता है मेरे यहाँ धन है, उसमें पागल है कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का। सच्चा पागल तो वह है जो पागल है बांके बिहारी का। देखिए, मीराबाई को भी तो लोगों ने पागल ही कहा था। हाँ, बड़े राजघराने में जिसका जन्म हुआ राजस्थान में। एक बार गांव में बारात आई, दूल्हा घोड़े पे बैठ के जा रहा था, तो मीराबाई माँ से पूछने लगी, माँ ये क्या हो रहा है? माँ ने मीरा से कहा, मीरा ये वो तेरी सहेली है ना, उसका ये दूल्हा है। अब छोटी सी मीरा 5 वर्ष की उम्र बोली, माँ मेरा दूल्हा कौन है? माँ ने कह दिया कि बेटा तेरा दूल्हा वो गिरधर गोपाल है। उसी दिन से गांठ बांध ली, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई रे, जाके सर मोर मुकुट
मेरो पति सोई रे। अच्छा, मीरा बड़ी ज्ञानी थी, वो समझ गई कि ये संसार के जो पति हैं माँ, इनको मरना है, लेकिन मेरा पति ऐसा होगा जो अजर अमर होगा। और मीराबाई जब राजा राणा के यहाँ ब्याह के गई ना, एक दिन की बात, मीरा जी भगवान का प्रातः काल पूजन करती हैं, भगवान की सेवा करती हैं, जिनके यहाँ वैष्णव सेवा है। प्रातः काल जगाती हैं भगवान ठाकुर जी को। अब एक दिन मीराबाई की और भी जो ननंद सास जो थी वो आई और कहा, मीरा कल सुबह 16 श्रृंगार करके तैयार रहना। मीरा ने कहा, क्यों? बोले, कल गणगौर है, गणगौर, और राजस्थान में गणगौर विशेष पूजी जाती है। हाँ, राजपूत परिवार की बहुएं गणगौर को विशेष तरीके से पूजती हैं। और बोले, पंडित जी ने नियम बताया है कि प्रातः काल 6 बजे बड़ा ही सुंदर मुहूर्त है, तुमको गणगौर पूजना है। मीराबाई कहने लगी कि देखो, वो 6 बजे का जो समय है मेरे ठाकुर जी का उठने का समय है, ठाकुर जी के जागने का समय है। सासू माँ ने कहा, ननंद ने कहा, नहीं मीरा, हम तुम्हारी रोज बात मानते हैं, आज तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी। मीरा ने कहा, ठीक है, देखा जाएगा। प्रातः काल हुआ, मीरा ने सोचा कि जल्दी जाग करके ठाकुर जी की सेवा कर लूंगी। लेकिन मीराबाई 4 बजे जागी और ठाकुर जी को जगाने के लिए पद गाना चालू किया। और मीरा ने जैसे ही पद प्रारंभ किया, तो मेरी माताएं ध्यान से सुनना, मीरा के मन में विचार आया कि मैं कितनी निर्दयी हूं। मेरे ठाकुर जी रात में 12 बजे तो सोए हैं, अभी उनकी नींद पूरी नहीं हुई होगी, और मैं कितनी निर्दयी हूं कि ठाकुर जी को जगाने चली हूं। तो मीरा जी ने सोचा कि एक काम करो, थोड़ी देर और सो लेने दो ठाकुर जी को। अब ठाकुर जी को सोने दिया और 6 बज गए, उधर गणगौर पूजने का समय आया। मीरा के लिए आदेश आया अपनी सासू माँ का, लेकिन मीरा ने उसी समय ठाकुर जी को जगाना प्रारंभ किया, पद गाया, जागिए गोपाल जी, जागिए गोपाल लाल, 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 और वही प्यारे प्यारे, जागिए गोपाल। श्री राम। मीरा जी ने जैसे ही पद गाया, भगवान श्री नंद नंदन जागे और मीरा जी के लिए सूचना आई कि चलो गणगौर का पूजन करने के लिए। मीराबाई ठाकुर जी की सेवा को नहीं छोड़ सकती थी, देखिए, और नहीं छोड़ा ठाकुर जी की सेवा को।
भगवान की सेवा करती हैं। यहाँ तक कि जब शादी मीराबाई की हुई तो सासू माँ बड़ी बड़ाई करती हैं कि देखो हमारी जो बहू है भजन करती है, पूजन करती है, ठाकुर जी की सेवा करती है, लेकिन एक दिन हो तो चल जाए। मीरा तो पूरे पूरे दिन बैठ करके भगवान का भजन करती है। अच्छा सही बताना, हम लोग बेटे का विवाह करते हैं तो इसीलिए करते हैं ना कि घर में बहू आए, रोटी बनाए, सब्जी बनाए, घर का काम काज करे। अब बहू है कि माला लेके बैठी है। तो 4 दिन तो बड़ाई की सास ने, 5वें दिन फिर गांव में बुराई करने लगी कि बहू तो ठीक है लेकिन कछु काम ही ना करे। हाँ, और बुराई करने लगी। धीरे धीरे यहाँ तक मीराबाई की जो ननद थी, मीराबाई से नेग मांगा पहली बार। नेग तो मीराबाई ने तुलसी की माला नेग में दे दी। तो उसी दिन से उसको चिढ़ हो गई मीरा से, देखो सोना चांदी हीरे जवाहरात ना दे करके मुझे तुलसी की माला थमा रही है। उधर फेंकी तुलसी की माला। और उसी दिन से इतनी चिढ़ गई कि नई नई योजनाएं बनाती है। घर में मीराबाई की ननद कहती है कि देखो ये हमारे कुल को बदनाम कर देगी, इसलिए इसे मारा जाए। कैसे मारे? तो एक वैद्य को बुलाया, वैद्य से कहा कि ये काम करो, मीराबाई की नब्ज को देखो कि आखिर ये पागल है तो क्यों है, इसकी पागलपन को मिटाने की कोई दवाई है क्या? तो मीराबाई के पास जैसे ही वैद्य आया, वो वैद्य ने मीराबाई की नब्ज को देखा। और मीराबाई की नब्ज जब देखी तो मीराबाई कहने लगी कि देखो संसार का वैद्य मेरी नब्ज नहीं देख सकता। क्यों? मीरा की रो